सायंकाल में मैं और मेरा कज़िन निकल चुके थे मथुरा वृंदावन की ओर। मथुरा वृंदावन की ओर जाते हुए रास्ते में लगी भूख, रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए ऑर्डर कर दिया खाना। खाना आया था बाल्टी भरकर, जैसे भैंसों को सानी दी जा रही हो। खैर इस बाल्टी का साइज़ पे मत जाइए, दाल बहुत कम थी। आगे आने के पश्चात देखा एक मिनी ट्रक, छोटा हाथी गिरा पड़ा था। हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैंने भी इसे उठाने में हेल्प की और ये उठ चुका था। अपने पैरों पर खड़ा होने के पश्चात हम आ गए थे अलीगढ़ के इस होटल में। अलीगढ़ के इस होटल के बाहर एक टपरी पर रात को लगी मुझे चाय की तलब। मैंने देखा नाला, नाला देखे मेरा जी मिचला गया और मैंने इसी बात पर चाय और फैन पी ली। रात भर नाचने के बाद हो गई थी सुबह। सुबह उठने के बाद मैंने अपने दोस्त सिद्धार्थ को कॉल किया, जो कि आने वाला था हमसे मिलने के लिए अलीगढ़ में। और उसके बाद में मैंने देखा ये कोई अपनी पीली मिर्च और सिगरेट कोई यहाँ पुराना ग्राहक भूल चुका था होटल में। खैर छोड़ो, उसके बाद सिद्धार्थ आया और हम पहुँच गए सीधे कचौड़ी वाले के यहाँ। तेल में कचौड़ियाँ ऐसे ही डूब रही थी जैसे नर मादा के प्यार में डूबता है, ठीक उसी प्रकार से सेम प्रोसीजर था। उसके बाद में सिद्धार्थ को फाइनली सफलता मिल गई और हमारे हाथ में आ गई कचौड़ियाँ। हमने सब्जी के साथ में शानदार आनंद लिया, पिछवाड़े में रखा फ़ोन, उसके बाद में खाना शुरू किया। खैर हम बातें कर रहे थे अपने कॉलेज लाइफ की और काफ़ी दिन बाद मिले भी थे। कुछ लोगों की चुगलियाँ की, जम के मज़े किए। उसके बाद में हम निकल गए सिद्धार्थ के साथ अलीगढ़ दर्शन के लिए। और सिद्धार्थ ने एक फिर टिप दी, उसने कहा अबे सही से शूट कर ले अगर करनी है तो। ठीक है। उसके बाद में हम आगे चल के आ गए शानदार जलेबी की दुकान पे। जलेबी खाने का बड़ा मन था। सिद्धार्थ ने बताया कि सबसे यहाँ पे बेस्ट जलेबी जो मिलती है वो यहीं पे मिलती है और घी वाली जलेबियाँ मिलती है एकदम शानदार। उसके बाद क्या था, कचौड़ी और जलेबी का कॉम्बिनेशन, हल्का नमका और हल्का मीठा, अलग ही आनंद था। सिद्धार्थ को टाटा बाय बाय करके फिर मिलेंगे दोस्त कह के फिर हम निकल गए मथुरा की ओर। वृंदावन की गलियों में पहुंचने के बाद में हम आ गए थे केसी घाट। केसी घाट अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर लोग राधा भक्ति में डूबे रहते हैं, राधे कृष्ण का जाप करते रहते हैं। उसके बाद में हम वृंदावन की इन गलियों से होते हुए इस खूबसूरत सी जगह पर आ गए थे। यह जगह अपने आप में और ज़्यादा सुंदर थी। हमने यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा बिताया। उसके बाद में अगले दिन सुबह होने के बाद में कुर्ता धारण कर मैं इन विदेशियों का भजन सुनने आ गया। ये लोग राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए थे, हम भी अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। राधा कृष्ण का जाप करते हुए हम चल दिए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। सामने मेरा कज़िन चल रहा है और इस कॉरिडोर से होते हुए यहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि अपने चश्मे अपने जेब में रख लो, क्योंकि यहाँ पे बंदर जो है वो चश्मे उठा लेते हैं। फाइनली हम पहुँच गए थे राधा कृष्ण मंदिर, बांके बिहारी जी के मंदिर में, और हमने यहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन किए। उसके बाद हम आ गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर पहुँचने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि कुछ मैं कीर्तन करूँगा। उसके बाद में मैंने तासे बजाने के बाद में आराम से दर्शन किए, खूब नाचा गाया। उसके बाद में आ गया इस छोटे से बच्चे के पास। पक्का? अरे मेरा कुर्ता खराब हो जाएगा ना। गालों पे लगा लो। गालों पे लगाने से क्या होगा? अच्छा लगेगा। अच्छा होगे? पक्का? 10 रुपए लोगे? कलर तो लो तुम्हारे 10 रुपए। बाय बाय, राधे राधे। अगले दिन सुबह मैं आ गया था रमन रेती। रमन रेती भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। रमन रेती में ये हिरणों का एक पार्क है और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पे आपको बहुत सारे हिरण देखने को मिलेंगे। उन्हें खिलाइए, उनके साथ बातें कीजिए। उन्होंने सब अपनी घर गृहस्थी की बातें बताई मुझे, सब बताया कि कैसे यहाँ कलेश चल रहे हैं आपस में, गैंग वॉर्स हो रही है हिरणों में। और हिरण काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे मुझसे मिलने के लिए। मैं इसीलिए इनसे मिलने चला आया। उसके बाद में इनके ग्रुप डिस्कशन कुछ हुआ। कोई यहाँ का प्रधान भी है कि सामने पीछे घूम रहा है, जो इनका हिरणों का प्रधान है इस गांव का, और वो हमेशा मुंह बना के रहता है। खैर इन्हें छोड़िए, फिर मैं आ गया छोले कुलचे खाने के लिए। छोले कुलचे खाकर मैं आ गया था गोकुल धाम, श्री कृष्ण जी के गाँव में। गोकुल तो अपने आप में मानो यहाँ के अलग ही वाइब्स हैं। जब मैं इन गलियों में चल रहा था, इन गलियों में ही कृष्ण भगवान जो है खेला करते थे। ये गलियाँ साक्षात हैं इस चीज़ की कि हमारे जो भगवान थे वो यहीं रहा करते थे।
श्री कृष्ण भगवान ने अपना जो बचपन है वो इसी गांव में गुजारा था। तकरीबन 12 साल श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर रहे और इस मंदिर में आकर आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत अच्छी वाइब्स आएंगी। और यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान की जो कि मूर्ति रखी हुई है और वासुदेव जी की जो है यहाँ पे मूर्ति रखी है कि किस प्रकार से वो लेके आया था, वहाँ पूरा स्वरूप आपको दिखाई देगा। और उसके ठीक पीछे यमुना नदी, यमुना माँ दिखाई देंगी। इसी यमुना नदी को पार कर कर वासुदेव जो है श्री कृष्ण को इस गाँव में लेके आए थे कंस से बचाने के लिए। यही वो सुंदर नदी है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं इन गलियों के बारे में जान। ये देखिए यहाँ पे ये कृष्ण जी का घर हुआ करता था, यहाँ पे गोकुल में है हम अभी। और यहाँ पे इनका मंदिर है, आप आइए यहाँ पे विजिट करिए। और ये पूरी गलियाँ यहीं पे हमारे कान्हा जी जो है खेला करते थे। और यहाँ पीछे ही यमुना नदी है, वीडियो में डाल दी है। दादा यहाँ पे क्या हुआ था, कृष्ण जी यहाँ बचपन से रहे थे? बचपन से रहे थे। 11 वर्ष बाबा ने लीला की है यहाँ। 9 लाख दान बाबा ने की जो है, यहाँ बहुत लीला की है। यशोदा मैया ने की है लीला, बहुत दिन रही है। कितने साल रहे हैं? 11 वर्ष 52 दिन लीला की है। 11 वर्ष 52 दिन। 9 लाख दान की। अच्छा। गाय दान की है उन्होंने। अच्छा। बाबा ने। अच्छा। हाँ, बहुत यहाँ आनंद आता था। कीड़ा बहुत की है, होली महोत्सव सब होता है यहाँ। सब होता है। होली महोत्सव होगा सब यहाँ पे। अच्छा। भैया के पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट मथुरा की गलियाँ हैं। गोकुल धाम की इस सुंदर नगरी के साथ ही हम अपने व्लॉग का दी एंड करते हैं। आप लोग खुश रहिए और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, टाटा। राधे राधे।